हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर निफ्टी सीरीज, जहां पे हम निफ्टी को अगले दिन के लिए एनालाइज करते हैं। आज हमेशा की तरह मनीष नहीं है, बट मेरी फ्रेंड वैष्णवी मेरे साथ है। तो हाय वैष्णवी, हाउ आर यू? Hi Gaurav, I'm good. How are you? या सो आर यू रेडी टू एनालाइज निफ्टी फॉर टुमारो? तो कल Yes. आगे बढ़ने से पहले, जो कल निफ्टी का एनालिसिस हमने किया था कि निफ्टी अगर 11,600 के ऊपर रहा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो वैष्णवी, आपने देखा रहेगा आज निफ्टी कैसे जब 11,600 के ऊपर गया, वहां से 60-70 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला। सेम हैपेंड विद बैंक निफ्टी। सो लेट्स सी कल Yes. क्या होने वाला है। सो आर यू रेडी टू एक्सप्लेन अस? Yes. All right, I'll share my screen. So yes, Vaishnavi, this is the daily chart of Nifty. Can you just give us the range for tomorrow? Yeah. So, as per the chart, the resistance level is around 11,788, Hmm. and the support level is around 11,550. 550, ओके। सो यू मीन टू से दैट कि अब नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट बन चुका है वो 11,550 है। रीजन बीइंग, वो आप आज का लो को सपोर्ट बना रहे हो, क्योंकि आज का जो लो Right. था निफ्टी उसको सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से ऊपर की तरफ चले गया। बराबर है ना? यस। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस हमने लिया है वो प्रीवियस टॉप को लिया है, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि शायद निफ्टी यहाँ से अब ऊपर की तरफ ही स्केल करेगा। वैष्णवी, कुछ रीजन लग रहा है आपको ये इतना पॉजिटिविटी देने के लिए? डू यू थिंक why are we so beyond? Yeah. So, according to me, the reason can be that the first reason can be Donald Trump is being discharged. Hmm, Secondly, there's a possibility of stimulus package coming up, hmm. and so I expect the momentum to go up, या like to continue. यस। सो गाइस, जो आप वीडियो देख रहे हैं, दो चीज समझिए। यूएस मार्केट्स अब थोड़ा पॉजिटिव हो चुके हैं। रीजन बीइंग, डोनाल्ड ट्रंप अब वापस व्हाइट हाउस आ चुके हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही थी वो भी यूएस में आने वाला है। उसके वजह से इंडिया में भी जो सेकंड स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही थी कि दिवाली तक एक स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, वो भी अब मार्केट फैक्टर इन करने लग गया है। इसलिए अभी जो मोमेंटम रैलीज देख रहे हैं ये कंटिन्यू होती जा रही है। और करंटली ग्लोबल मार्केट्स काफी पॉजिटिव है। और सिंगापुर निफ्टी, जो एसजीएक्स निफ्टी है, वो 11,700 के लेवल के ऊपर है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, हम ज्यादा हम ज्यादा वन साइड रैली की तरफ नहीं जाते हैं। अब हम मार्केट के टॉप की तरफ है। हम कोविड लेवल्स में जब मार्केट आया है उसके एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। तो प्लीज यहाँ पे आप थोड़ा कॉशियस रहिए, लेवल्स पकड़िए। लेवल्स पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वैष्णवी ने कहा है, 11,550 इज अ सपोर्ट। तो अगर कल किसी को बाय करना है, अब निफ्टी 11,660 के आसपास है, तो अगर कल आपको निफ्टी 11,600 के आसपास मिले तो बाय कीजिए। आपका स्टॉप लॉस 11,500 पे लगाइए, टारगेट ऊपर की तरफ। और जिसको सेल करना है, 11,700 से लेके 11,720 के आसपास आप सेल कीजिए। 11,800 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये रहा निफ्टी का ट्रेड। हम लोग निफ्टी के डेरिवेटिव डेटा को भी एनालाइज कर लेते हैं, उससे हमें एक बेटर आइडिया आ जाएगा। राइट वैष्णवी? Yeah. ओके। तो ये रहा डेरिवेटिव ऑप्शन चेन हमारा। जैसे आप देख सकते हैं वैष्णवी, कि अब ट्रेडर्स ने ना, अगर आप ध्यान से देखो, मैं जूम इन कर देता हूँ, आई नो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये जो 11,800 का स्ट्राइक है, वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, वो है 30 लाख शेयर्स का। ठीक है। पर एक चीज जो मैंने नोटिस की है, हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो हुई है ना, वो 11,900 पे हुई है। और यहाँ पे सारे कॉल्स में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से नेगेटिव हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कवरिंग हो चुकी है, और जो रेजिस्टेंस है ट्रेडर्स, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं 11,900 की तरफ। तो हाँ, डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम 12,000 की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि अब हम बहुत टॉप मोस्ट लेवल पे हैं, और अगर यहाँ से गिरे तो बहुत नीचे गिर सकते हैं। तो जो भी है, यहाँ पे अपने फ्रेश पोजीशंस को, अपने जो लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड कीजिए। एंट्री मत लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, इंट्राडे एंट्री लीजिए जो लेवल दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करते हैं। आई वुड से लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लीज एंट्री अभी मत लीजिए। आ जाते हैं पुट साइड की तरफ। अगर आप पुट साइड की तरफ देखें, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 32 लाख शेयर्स का, वो 11,500 पे है, जो हमारा स्टॉप लॉस है। तो अब वो बेस बन चुका है। निफ्टी अब मान चुका है कि हम 11,500 के नीचे नहीं जाने वाले हैं। और वीडियो चालू करने के पहले मैं और वैष्णवी जब बात कर रहे थे, वैष्णवी भी ये बात को अग्री कर रही थी कि गौरव, अब 11,500 तो हमें दिखने नहीं वाला है, अनटिल अनलेस कोई मेजर सेल ऑफ आ जाए इंडेक्स के अंदर। और अगर आप देखें तो हाईएस्ट पुट राइटिंग जो हुई है वो 11,600 पे हुई है, करीब करीब 24 लाख शेयर्स की। इसका मतलब अब 11,600 को भी तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा।
तो हाँ गाइस, डेटा पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर की तरफ है, हमारा ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये लेवल्स को पकड़िए, ट्रेड कीजिए, बट कोई भी लॉन्ग टर्म फ्रेश पोजीशन इनिशिएट मत कीजिए, ठीक है? तो ये रहा निफ्टी। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो वैष्णवी, आर यू रेडी? तो बैंक निफ्टी के टेक्निकल रेंज हमें वैष्णवी बताएगी। तो हाँ वैष्णवी, ये रहा आपके लिए चार्ट, हियर यू गो। Okay, so as per the chart, the resistance level is 2300, 23,100, and the support level is 22,500. 500। सो अगेन अगर आप देखो तो एक 800-900 पॉइंट का रेंज बनाया गया है। वैष्णवी, आई थिंक आपने वापस आज के लो को ही हमारा सपोर्ट मान के आपने वो रेंज दिया है, और ऊपर के लिए हमने एक रेंज बना लिया है जो ट्रेंड लाइन ट्रेसिंग के हिसाब से। तो जो भी बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी अब ताकत दिखा रहा है और बैंक निफ्टी अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। रीजन बीइंग, Yeah. एचडीएफसी एंड एचडीएफसी लिमिटेड जो टॉप मोस्ट जो फाइनेंशियल्स के दो टॉप एकदम बोलते हैं ना एकदम महारथी है या एकदम टॉप कंट्रीब्यूटर है, वो अब पॉजिटिव हो रहे हैं। रीजन बीइंग वैष्णवी, So the reason can be that they are going to leave the rally tomorrow, and so it shows a strong management commentary. yes, it shows that they have given a strong management commentary because HDFC बैंक, अगर आपने दो वीडियो पीछे भी देखा होगा, उनके अब जो मैनेजमेंट या जो उनका ऑपरेशंस है वो प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। तो यस, यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूवमेंट फ्रॉम दीज टू स्टॉक्स, बट यस अगेन प्लीज टेक द लेवल्स एंड देन ट्रेड इफ समबडी वांट्स टू गो लॉन्ग। जिसको अगर लॉन्ग जाना है, तो जैसे वैष्णवी ने 22,500 का लेवल दिया है, तो मैं कहूंगा 22,750 से लेके 22,800 के रेंज में आप बैंक 22,850 से लेके 23,000 के रेंज में आप बैंक निफ्टी को खरीदिए। ऊपर की तरफ जो मोमेंटम आने वाला है वो 23,100, 23,150 जो वैष्णवी ने आपको रेजिस्टेंस दिया है। पर अगर हम आज की ग्लोबल रैली जो अभी चल रही है उसको लेके जाएं, तो बैंक निफ्टी नहीं करके 23,300, 23,400 या 23,500 के लिए रेडी है। तो वो हिसाब से आप संभालिए, और जिनको सेल करना है 23,200 या 23,250 के रेंज में सेल कीजिए। 23,500 आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हो जाएंगे 22,500 की तरफ, अपने हिसाब से आप लगा लीजिए। अगेन, कोई भी न्यू फ्रेश पोजिशन ऐड मत कीजिएगा। हमारा जो व्यू है वो सिर्फ कल के लिए है, क्योंकि अब मार्केट काफी भाग चुके हैं। प्लीज थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, ठीक है? आ जाते हैं हम लोग इसके डेरिवेटिव डेटा पे। अगर डेरिवेटिव डेटा को हम देखें, तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 23,000 के लेवल पे, तो वो हमारा पहला मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो हुई है वो है 23,200 पे। तो अब बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाएगा तब और फ्रेश मोमेंटम आएगा। इसके नीचे शायद ये रेजिस्टेंस एक्ट करे और बैंक निफ्टी नीचे आ जाए, ठीक है? और अगर आप सपोर्ट की बात करें, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 22,000 के लेवल पे, और हाईएस्ट पुट राइटिंग जो हुई है वो 22,500 से 22,600 पे हुई है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके आसपास आप बाई कीजिए, ये तोड़ना मुश्किल है कल। और 23,000 हमारा एक रेजिस्टेंस है, जिनको सेल करना है वहां पे सेल कीजिए, 100 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पर हाँ, बाई चांस बैंक निफ्टी 23,000 क्रॉस करता है, तो हम एक और अच्छी रैली 400-500 पॉइंट की देख सकते हैं। तो डेटा काफी पॉजिटिव है, बट जाने से पहले हम एक एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, जो है पुट कॉल रेशियो का, जो मैं हमेशा चेक करता हूँ जब हम ओवर सोल्ड होते हैं और जब हम लोग ओवर बॉट होते हैं। तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.3 पहुंच चुका है, और जब भी 1.3 पहुंचते हैं डेटा बेरिश हो जाता है, हम ओवर बॉट जोन में आ जाते हैं। तो ये एक चीज मुझे बस डरा रहा है। सेम गोज विद बैंक निफ्टी, पुट कॉल रेशियो मुझे थोड़ा टेंशन दे रहा है। प्लस अगर आप निफ्टी को देखें, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब ऊपर जा रहा है, ठीक है। पर अगर आप नोटिस करें ना, निफ्टी अब यहाँ पे ना काफी गैप्स दे चुके हैं। अगर आप देखें तो, अगर आप देखो तो ये रन अवे गैप्स दिया है। तो अगर सेलिंग आई, तो निफ्टी इस गैप को फिल करने आ सकता है। गैप फिलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे बस इसी चीज का डर है, इसीलिए अगर जो भी ट्रेड ले रहे हैं आप, प्लीज अपने लेवल्स मार्क करके लीजिए। हाँ या ना वैष्णवी? Correct. इनको तो जो भी है गाइस, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो प्लीज सोच समझ के लीजिएगा। बाकी तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर है। तो यस गाइस, आई होप हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो वैष्णवी क्या करना चाहिए इन्हें? Do share it and like and subscribe our channel. एंड ऑल्सो बेल आइकन दबा दीजिए।
सो कल मिलते हैं एक और एनालिसिस के साथ. थैंक यू गाइस, थैंक यू वैष्णवी. Thank you.